हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को यूं तो बड़ी जीत हासिल हुई है, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी के 10 में से 8 मंत्री और स्पीकर चुनाव हार गए हैं। केवल 2 ही मंत्री जीत हासिल कर सके हैं। जिन 8 मंत्रियों की हार हुई है वो है पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, थानेसर से सुभाष सुधा, नूंह से संजय सिंह, अंबाला सिटी से असीम गोयल, हिसार से कमल गुप्ता, जगाधरी से कंवरपाल, लोहारू से जेपी दलाल, नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव और रानिया से रणजीत सिंह चौटाला। हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर के दावे के बावजूद बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, लेकिन 8 मंत्रियों की हार बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इनमें रानिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला भी शामिल है, जिनका बीजेपी ने टिकट काट दिया था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। इस सीट पर INLD के अर्जुन चौटाला की जीत हुई है। रणजीत सिंह चौटाला को लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिसार से टिकट दिया था, लेकिन यहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को भी पंचकुला सीट पर कांग्रेस के चंद्र मोहन ने हरा दिया। इसके अलावा बीजेपी के सुभाष सुधा को थानेसर में कांग्रेस के अशोक अरोड़ा ने 3000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया था। नूंह में बीजेपी के संजय सिंह तीसरे स्थान पर रहे। ये सीट कांग्रेस के आफताब अहमद ने INLD उम्मीदवार ताहिर हुसैन को 46,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से शिकस्त देकर जीती है। सीएम सैनी के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता असीम गोयल भी अंबाला सिटी सीट से हार गए। कांग्रेस के निर्मल सिंह बोहरा ने 11,131 मतों से उन्हें हराया। हिसार में बीजेपी के डॉक्टर कमल गुप्ता तीसरे नंबर पर आए। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल को बड़ी जीत मिली, जिन्होंने कांग्रेस के रामनिवास रारा को हराया। इसके अलावा जगाधरी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कंवरपाल को कांग्रेस के अकरम खान के हाथों हार मिली। लोहारू में जयप्रकाश दलाल को कांग्रेस उम्मीदवार राजबीर फरटिया ने महज 792 वोटों के अंतर से हराया। वहीं बीजेपी के अभय सिंह यादव को नांगल चौधरी सीट से कांग्रेस की मंजू चौधरी ने हरा दिया। जीतने वाले मंत्रियों में पानीपत ग्रामीण सीट से राज्य मंत्री महिपाल ढांडा और बल्लभगढ़ सीट से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा शामिल हैं। आपको बता दें, भाजपा के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा में स्पष्ट बहुमत मिला है। हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस के बीच हुई पहली बड़ी सीधी लड़ाई में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने 90 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को 37 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जो बहुमत से बहुत दूर है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन 90 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीट के साथ सरकार बनाने को तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने और तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है।